आज के दिन इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस हो रहा है। दुनिया भर में क्रिकेट के 2 बिलियन से भी ज्यादा फैंस है, जिनमें से 90% क्रिकेट फैंस इंडिया से ही है। इंडिया में पहली बार 18th सेंचुरी में क्रिकेट को खेला गया था। दुनिया भर में क्रिकेट को आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग हैंडल करता है। इंडिया में क्रिकेट को बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैंडल करता है। आज के दिन ये बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बैलेंस शीट के हिसाब से 2022 में बीसीसीआई की नेटवर्थ 23,000 करोड़ से ज्यादा थी और एनुअल इनकम 8,300 करोड़ से ज्यादा थी। अब बीसीसीआई इतना अमीर है तो प्लेयर और फैंस को अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, इसके लिए बुक माई शो ने सिर्फ 8,300 टिकट से अवेलेबल करवाई, जहाँ पर स्टेडियम की कैपेसिटी 1,32,000 लोगों की है। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद ये हुआ। बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए नए सिरे से 4 लाख अतिरिक्त टिकट्स रिलीज करेगा। तो ये नई 4 लाख टिकट कहाँ से? स्टेडियम की कैपेसिटी तो बढ़ी नहीं। और अगर आपने कैसे भी करके टिकट ले भी ली तो आपको ऐसा नजारा देखने मिल सकता है। यह है हैदराबाद का स्टेडियम, जहां पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ था। अब आप ये वीडियो देखो, यह है इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का वीडियो, जहां पर हावर कवर का इस्तेमाल करके पिच को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यह है भारत का क्रिकेट ग्राउंड, जिसके पास दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है। लेकिन आईपीएल में जीटी और सीएसके के फाइनल मैच के दौरान पिच खराब होने से इसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर, आयरन बॉक्स और स्पॉन्ज का इस्तेमाल करके पिच को सुखाया जा रहा है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इस हावर कवर को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर इतने सारे पैसे का हो क्या रहा है? आइए आज के इस वीडियो में वर्ल्ड के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट में भूकंप ला सकता है, ये खुलासा है इंजेक्शन वाली फिटनेस का। चेतन शर्मा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस के नाम पर इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है कि विराट और रोहित को टीम से बाहर करने के लिए आराम का बहाना बनाया जा रहा है। बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली ने विराट कोहली को कभी पसंद नहीं किया। दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई runs almost a monopoly in world cricket. आपने क्रिकेट में एमसीसी, आईसीसी, बीसीसीआई ऐसे वर्ड तो सुने होंगे। इसमें एमसीसी का मतलब है मरी ल्यूबन क्रिकेट क्लब और आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। आप ऐसे समझ सकते हो कि एमसीसी क्रिकेट का मालिक है और क्रिकेट में सारे काम अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, ये आईसीसी देखता है, यानी कि आईसीसी क्रिकेट को मैनेज करता है। साल 1990, इस समय पर ना तो बीसीसीआई पैसा कमाती थी और ना ही इंडियन टीम के क्रिकेट प्लेयर। उसका कारण था डिजिटल मीडिया। उस समय पर भारत में बहुत कम लोग थे जिनके पास टीवी या डिजिटल मीडिया की सुविधा थी, इसलिए लोग जिनके घर टीवी होता था उनके घर साथ मिलकर मैच देखते थे। उस समय पर बीसीसीआई सामने से दूरदर्शन टीवी चैनल पर अपने मैच टेलीकास्ट करवाती थी। बीसीसीआई को पर एपिसोड 5 लाख रुपए दूरदर्शन टीवी चैनल को सामने से देने पड़ते थे अपना मैच सबको दिखाने के लिए। लेकिन ये चेंज हुआ 1993 में, जब बीसीसीआई ने इंडिया इंग्लैंड सीरीज को पूरी दुनिया में टेलीकास्ट करने के राइट्स ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को $1 बिलियन लेकर बेच दिए। और इसके साथ ही बीसीसीआई को $6 लाख का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे बीसीसीआई की कंडीशन बहुत अच्छी होने लगी। एक समय पर दूरदर्शन चैनल बीसीसीआई से 5 लाख रुपए लेती थी अपना मैच टेलीकास्ट करने के लिए। लेकिन साल 2000 में वही दूरदर्शन टीवी चैनल ने बीसीसीआई को 240 करोड़ रुपए देकर अगले 4 साल तक इंडियन क्रिकेट मैच को लाइव दिखाने के राइट्स खरीद लिए। अब बीसीसीआई धीरे धीरे पैसे कमाने लगा था, लेकिन 2008 में आईपीएल का पहला सीजन आया और इसने बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। अभी पिछले साल की बात करें तो बीसीसीआई ने टोटल 4,300 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें आधे से ज्यादा आईपीएल से ही कमाया है। अब आपको लगेगा कि बीसीसीआई इतने सारे पैसे कमाती कैसे? इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला है टाइटल स्पॉन्सर। साल 2015 में पेटीएम ने बीसीसीआई को 203 करोड़ रुपए दिए थे अगले 4 साल के सभी क्रिकेट मैच में टाइटल स्पॉन्सर रहने के लिए। दूसरा है टीम स्पॉन्सर। साल 2019 से 2022 तक बायजूस ने बीसीसीआई को 1079 करोड़ रुपए दिए थे टीम स्पॉन्सर रहने के लिए। इसलिए इस समय पर इंडिया की हर मैच में प्लेयर्स के यूनिफॉर्म पर बायजूस लिखा हुआ था। तीसरा है ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। जैसे कि ये जर्सी पे आप जो नाइकी का लोगो देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ नाइकी का लोगो लगाने के लिए नाइकी ने बीसीसीआई को $60 मिलियन दिए थे। अगला है आईपीएल की एड्स, स्टेडियम की टिकट्स, इन सब में बीसीसीआई बहुत सारा पैसा कमाती है। लास्ट है मीडिया राइट्स। साल 2018 में स्टार इंडिया नेटवर्क ने बीसीसीआई को 23,000 करोड़ रुपए देकर अगले 5 साल के मीडिया राइट्स खरीदे थे। और इन सब के कारण बीसीसीआई आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है।
2022 में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया इंग्लैंड के सामने मैच हार जाता है और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। इसलिए बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को पोस्ट से हटा दिया। Indian Cricket Board (BCCI) has sacked the entire cricket selection committee headed by Chetan Sharma. The selectors have been sacked after the team's poor performance at the T20 World Cup. लेकिन एक महीने बाद बीसीसीआई ने उनको वापस पोस्ट पे ले लिया और इसके एक महीने बाद 15 फरवरी 2023 बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को जीटीवी एक ऑपरेशन में एक्सपोज करती है, जहां पर चेतन शर्मा को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने 100% फिट बनने के लिए बैंड इंजेक्शन का यूज किया है। ऐसे इंजेक्शन जिसे डोपिंग टेस्ट में पकड़ पाना मुश्किल है। चेतन शर्मा के ये खुलासे के बाद बीसीसीआई ने वापस उनको पोस्ट से हटा दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा फंड का मिसयूज करना। साल 2015 सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई के द्वारा दिए गए फंड में से करोड़ों रुपए गायब कर दिए। अगला है एज फ्रॉड, यानी कि अपनी उम्र को गलत बता के क्रिकेट खेलना। साल 2019 में राशिक सलम जम्मू कश्मीर के एक फास्ट बॉलर थे। उन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट में गलत एज बताने से उन्हें 4 साल के लिए बैन किया गया था। इसके अलावा ऐसे बहुत किस्से हैं, जैसे कि 2019 में प्रिंस राम निवास यादव को बैन किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने बर्थ ईयर 1996 की जगह पर 2001 बताया था। ऐसे ही अंकित बवाने को भी 2019 में झूठी एज बताने से बैन किया गया था। अब बीसीसीआई इतना बड़ा है, फिर भी ये एज फ्रॉड को रोकता क्यों नहीं है? सोलह सितंबर 2021 को विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो इंडिया की T20 कैप्टनसी छोड़ रहे हैं अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए, और वो ओडीआई और टेस्ट मैच में कैप्टन बने रहेंगे। विराट ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कोहली वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। लेकिन 2 महीने बाद बीसीसीआई कुछ और ही अनाउंस करती है। अब भारत की वनडे टीम के भी कप्तान हैं रोहित शर्मा। उनके नाम के ऐलान के साथ ही सफेद बॉल की क्रिकेट में यानी T20 और वनडे में विराट की कप्तानी का अंत हो गया। बीसीसीआई ने कहा कि वो विराट की जगह रोहित को ओडीआई और T20 का कैप्टन बनाएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने इसका कुछ रीजन नहीं बताया। 12 दिसंबर 2021 को सौरव गांगुली, जो तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने न्यूज 18 को बोला, I had personally requested him not to give up T20 captaincy, but obviously he felt the workload, which is fine. You know, he's been a great cricketer. He's very intense with his cricket, and that's what it is. So they wanted one white ball captain, and that's why this decision. कि उन्होंने विराट कोहली को बोला कि वो रिकंसिडर करे T20 के कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन, पर विराट कोहली वर्कलोड की वजह से कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे और गांगुली व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कैप्टन चाहते थे। इसलिए गांगुली ने कहा कि अगर रोहित T20 के कैप्टन बनते हैं तो उन्हें ओडीआई के भी कैप्टन बनना चाहिए। लेकिन इनके 3 दिन बाद विराट कोहली ने कहा कि जो सौरव गांगुली ने कहा वो गलत है। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision. विराट कोहली ने कहा कि मुझे ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं T20 की कैप्टनसी रिकंसिडर करूं, बल्कि बीसीसीआई ने तो उल्टा कहा था कि ये अच्छा डिसीजन है। अब गांगुली ने कहा कि I personally requested him not to give up T20 captaincy. और विराट कोहली ने कहा कि There was no prior communication with me at all. तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? इनफैक्ट बीसीसीआई के प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि वो विराट कोहली से इस डिसीजन के बारे में 6 महीने से बात कर रहे थे और उन्होंने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया है। अगर ये डिसीजन सोच समझ कर लिया गया था तो फिर गांगुली ने ये क्यों कहा कि मैंने विराट कोहली को कैप्टनसी रिकंसिडर करने के लिए कहा था? पृथ्वी शॉ को कफ सिरप के नाम पर टर्ब्यूटेलिन देते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उन पर 8 महीने का बैन लगाया गया। टर्ब्यूटेलिन एक ड्रग है, ये अपनी बॉडी की एनाएरोबिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन ना मिलने पर भी अपनी बॉडी और मसल एक्टिव रहते हैं। साल 2018 में यूसुफ पठान को भी ऐसे ही केस में बैन किया गया था। पृथ्वी शॉ और यूसुफ पठान के ऊपर बीसीसीआई ने कुछ समय के बैन के सिवाय और कुछ एक्शन नहीं लिया। आखिर ये बीसीसीआई ये सब चीजों को इतना लाइटली क्यों लेती है? बीसीसीआई इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? इसका एक सिंपल जवाब है पॉलिटिक्स।
आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन आईपीएल इंडिया की पहली प्रीमियर लीग नहीं थी। लेकिन आईपीएल के पहले 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल ने बीसीसीआई को चैलेंज किया था। आईसीएल को जी एंटरटेनमेंट के मालिक सुभाष चंद्र ने फंड किया था। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने आईसीएल ज्वाइन करने वाले प्लेयर को इंडिया के लिए खेलने से बैन कर दिया। यानी कि जो प्लेयर आईसीएल ज्वाइन करेंगे वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे। अंबती रायडू के साथ यही हुआ था। और इसके बाद 2008 में बीसीसीआई ने अपनी प्रीमियर लीग आईपीएल लॉन्च करी। DLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का कर्मयोग। आईपीएल के कारण इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल बंद हो गई। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी बीसीसीआई को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि वो बीसीसीआई के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। और अब ऐसा हो गया है कि अगर आप बीसीसीआई के अगेंस्ट में गए तो आप क्रिकेट से पैसा नहीं कमा सकते। अब आपको लगेगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो आईसीसी तो कुछ कर सकती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आईसीसी में भी बीसीसीआई ही डोमिनेंस करता है, इसलिए आईसीसी बीसीसीआई को कुछ नहीं कह पाता। अक्टूबर 2017 में पंकज यादव, एक 18 साल के हरियाणा के क्रिकेटर, ने आरोप डाला महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर कि वो प्लेयर से पैसे मांगते हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में खेलने के लिए। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है किशोरी लाल, और किशोरी लाल को क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और इस एसोसिएशन को चला रहे थे प्रवीण त्रिवेदी, और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर से पैसे मांगते थे अपने डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए। हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट को दिनेश कुमार मैनेज करते थे। वो यंगस्टर से घिनौनी हरकतें करवाते थे टीम में घुसने के लिए। नीरज कुमार, जो बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि बीसीसीआई ऐसे केसेस के बारे में जानती तो है, लेकिन उसे सॉल्व करने में दिलचस्पी नहीं रखती।